अब इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अगर यहाँ समझ लेंगे तो फ्यूचर में आपको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम मिलेगी तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमेशा बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। आप पहले इसका अगर कॉन्सेप्ट समझ लें, और ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। तो गौर से देखो तो नीचे ट्रिग्नोमेट्री का टर्म लिखा हुआ है और ऊपर ये पॉलिनोमियल का टर्म लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। तो हमारा इस क्वेश्चन में पहला काम होता है इस एक्स को यहाँ से रिमूव करना। अब एक्स को रिमूव कैसे करते हैं? एक्स को रिमूव करने का सिंपल तरीका है, एक्स को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से। तो अगर आपने इस प्रॉब्लम में एक्स को रिप्लेस किया पाई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ कितना आएगा? 4 cos² एक्स प्लस sin²x। नीचे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब इन दोनों को अगर समअप कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, तो 2i इक्वल टू आया 0 से पाई 8 पाई dx डिवाइडेड बाई 4 cos² एक्स प्लस sin²x। अब देखो जैसे ही आपने ऐड किया इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो x एलिमिनेट हो गया। आगे कहीं पर भी आपको ऐसे अगर न्यूमरेटर में x मिल रहा है तो कुछ मत करिए। ये प्रॉपर्टी बड़ी कॉमन प्रॉपर्टी है कि x को रिप्लेस कर दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से और आपका x एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या करें? अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम ये सोचें कि नीचे अगर आप गौर से देखें तो नीचे यहाँ पर होमोजीनियस का मतलब दोनों की डिग्री सेम है। तो हम ऐसा क्या करें कि नीचे वाला पार्ट सॉल्व हो जाए, तो आगे से आपको जो भी प्रॉब्लम मिलेगी ऐसे डिग्री 2 वाली प्रॉब्लम, इनफैक्ट अगर आगे जैसे मान लो यहाँ पे ये भी लिखा हो, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, मान लो यहाँ पे ये ऐसा लिखा भी होता, मान लो ऐसे कुछ लिखा होता है, तो ये भी होमोजीनियस है क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी है? 2 डिग्री है। तो ऐसे जितने भी सवाल आए तो क्या करो, cos² एक्स का डिवाइड मार दो। तो अगर आपने cos² एक्स का डिवाइड किया तो ये कितना आया? 8 पाई sec² एक्स, और नीचे डिवाइड किया तो कितना है यहाँ? 4, और यहाँ कितना आ गया? tan²एक्स। वैसे ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अगर यहाँ पर भी cos² एक्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे tan x बन जाएगा। फिलहाल इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये आ गया। अब क्या करना चाहिए? अब इसको देखकर हमको ये क्लिक कर रहा है कि tan x को t मान लें, तो tan x का डेरिवेटिव ऊपर sec²x क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहीं पर सबसे बड़ा ब्लफ हो जाएगा बच्चों के साथ में, अगर उन्होंने tan x को t मान लिया। tan x को t यहाँ पर नहीं एज्यूम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने tan x को t माना, करेक्ट है, इसका डेरिवेटिव ऊपर क्या लिखा है? sec² एक्स dx बराबर dt लिखा है, तो ऊपर भी सेम टर्म लिखा है। सही बात है, रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको tan x बराबर t नहीं मान सकते, क्योंकि tan x जो फंक्शन होता है वो π/2 पर ब्रेक करता है। x इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन ब्रेक करता है tan x, और हमारी लिमिट है x है 0 से पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपकी लिमिट 0 से पाई है और आप जिस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो ये फंक्शन हर हाल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर चूंकि हमारा tan x 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस नहीं होता है, इसीलिए tan x को t एज्यूम नहीं कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो सर अब क्या करें? तो अब अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो, छोटी सी प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में भी लिखी है, उस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ऐसे देखो, 0 से 2a fx dx बराबर होता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। कब? इफ अपर लिमिट माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, अगर ये सेम वापस आ जाए तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपने अपर लिमिट माइनस एक्स किया, मतलब पाई माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो ना तो sec²x में फर्क पड़ेगा, तो ना तो tan²x में। सेम फंक्शन वापस आ रहा है, सेम फंक्शन वापस आ रहा है, मतलब 2 बाहर निकाल लो और लिमिट क्या कर दो? हाफ कर दो, 0 से π/2, और 8 पाई अंदर लिखा हुआ था sec² एक्स
डिवाइडेड बाई 4 + 10 स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसल हो गया, तो यहां पर i इक्वल टू आ गया 8 पाई 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 4 + 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या हम 10x को t एज्यूम कर सकते हैं? यस, अब हम 10x को t मान सकते हैं, क्योंकि 10x को t मानेंगे तो 10x फंक्शन 0 से लेकर पाई/2 के बीच में कंटिन्यूअस होता है। तो अब आप चाहो तो 10x को t मान लो, आंसर एकदम सही आ जाएगा। लेकिन अगर 10x t यहाँ मानते तो आपका आंसर गड़बड़ा जाता, आपका आंसर सही नहीं आता। dx बराबर आ गया dt। तो ये आया i बराबर 8 पाई 0, ये आ गया इन्फिनिटी। लिमिट चेंज करोगे ना, x डालोगे 0 तो t 0 आएगा, x डालोगे पाई/2 1090 आएगा इन्फिनिटी। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया डी टी, नीचे आ गया 4 + t²। तो ये आ गया 8 पाई। करेक्ट है यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 0 से इनफाइनाइट डी टी, ये लिखा है 2 स्क्वायर प्लस t², और 1 अपॉन, अगर आपको ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का dx a² प्लस x², तो ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 8/पाई 1/a tan इनवर्स x/a, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। 8 पाई, तो ये तो आ गया आपका 4 पाई, और यहाँ इन्फिनिटी रखा तो ये आ जाएगा पाई/2, और ये रखा तो 0 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2 पाई²। कंसेप्ट क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पे गलती मत करना कि किसी को भी आप टी मान लें।